बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रहमतों का महीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आपके हमरा दानिश फिरदौस नजफ़ी और हमारे हमरा हैं मौलाना मिर्ज़ा मनाज़िर नजफ़ी साहब क़िबला, जो माह मुबारक रमज़ान के मुताल्लिक़ हमसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? शुक्र खुदा है, मौला करम है, फ़ातिमा के बाबा की अता है। क़िबला हम चंद सवालात आपकी बारगाह में पेश करते हैं जिनके जवाबात हमें आपसे मतलूब हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि यौम शक के रोज़े का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम शक यानी शक का दिन, वो दिन कि जब इंसान को शक हो, मालूम ना हो कि आज शाबान की 30 तारीख है या रमज़ान की पहली तारीख है, उस दिन को यौम शक कहते हैं। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। क़िबला हमारा अगला सवाल ये है कि जब कोई यौम शक का रोज़ा रखे रमज़ान की नीयत से तो क्या वो रोज़ा सही है या नहीं? अगर कोई शख्स यौम शक के दिन रोजा रखे रमजान की नियत से तो उस शख्स का रोजा बातिल है, उस शख्स का रोजा सही नहीं। नाज़रीन, हम क़िबला मौलाना मनाज़िर नजफ़ी साहब से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमसे मुतअद्दिद बार किया गया है। उस सवाल का जवाब हम क़िबला से मतलूब करते हैं। क़िबला, अगर कोई शख्स कोई गैर शिया मज़हब शिया को कबूल कर ले तो क्या उसके अपने पिछले छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा वाजिब है? देखिए, अगर कोई शख्स शिया मजहब को कबूल करे और उस शख्स के पिछले छूटे हुए रोजे हैं जो अपने वो पिछले मजहब पे बाकी था, उस जो रोजे उसके छूटे हुए हैं उन रोजों का रखना उस पर वाजिब है, क़ज़ा रोजों का, और जो रोजे उसने रख लिए हैं वो सही। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन, इसी से मुताल्लिक़ एक सवाल और हम क़िबला की बारगाह में पेश करते हैं कि मजनून या जिस पर बेहोशी तारी हो गई हो या काफिर असली अगर इस्लाम लाए तो क्या उनके रोजे अगर छूट गए हो तो क़ज़ा वाजिब है? नहीं, ऐसे लोगों पर क़ज़ा वाजिब नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हमारा अगला सवाल है, जब कोई शख्स छूटे हुए रोजे की तादाद के बारे में शक करे तो उसका क्या हुक्म है? ऐसे शख्स का यह है कि वो कम पर बिना करे, यानी वो शख्स सोचे कि कम से कम मैंने 10 दिन रोजे छोड़ दिए हैं, तो कम से कम जो वो सोच रहा है जितने कम से कम जो बिना है उस पे, यानी कम पे बिना रखेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन, हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं मौलाना मिर्ज़ा मनाज़िर नजफ़ी साहब क़िबला से। एक ऐसा सवाल है जो आम तौर पे हमारे रोज़ेदार को नहीं मालूम होता है, उसका जवाब हम क़िबला से मालूम करते हैं। क़िबला, क्या रोज़े की क़ज़ा वाजिब फ़ौरी है? देखिए, रोजे की क़ज़ा वाजिब फ़ौरी नहीं बल्कि एहतियात मुस्तहब है। वाजिब फ़ौरी का मतलब ये होता है कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए फ़ौरन रखना रोजे का वाजिब है, ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। क़िबला, हमारा अगला सवाल ये है कि जिसके माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हालत मरज़ में छूट जाएं और फिर वो सही होने से पहले मर जाए तो क्या उन रोज़ों की क़ज़ा उस पर वाजिब है? देखिए, अगर कोई शख्स बीमार हुआ और उसके रोजे छूट गए उस शख्स के, अब सही होने से पहले वो शख्स मर गया तो ऐसे शख्स के रोजों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला, खुदा आपको सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। नाज़रीन, हम क़िबला मनाज़िर साहब से एक और सवाल करते हैं। बड़ा अहम सवाल हमारे पास है कि अगर माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा बीमारी की वजह से छूट जाए और मरज़ दूसरे साल के माह रमज़ानुल मुबारक तक बाकी रहे तो क्या क़ज़ा वाजिब है या नहीं? अगर कोई शख्स बीमार हुआ और पूरा साल वो बीमार रहा, यानी अगले रमजान तक बीमार रहा, तो ऐसे शख्स पर क़ज़ा वाजिब नहीं है बल्कि वो शख्स एक मुत्ताम सदका देगा हर रोजे के एवज। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। हमारा अगला सवाल है, कई दिनों का फिदिया या एक माह का फिदिया किसी एक ही शख्स को दिया जा सकता है? ये माशाअल्लाह अच्छा सवाल है। फिदिया कई दिन का एक ही शख्स को दिया जा सकता है, लेकिन कफ़ारा एक शख्स को नहीं दिया जा सकता। फिदिया एक शख्स को कई दिन का 10 दिन या 20 दिन या 30 दिन का दे सकते हैं, लेकिन कफ़ारा नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला। मौलाना मनाज़िर नजफ़ी साहब से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। क़िबला से हम आखिरी सवाल करना चाहते हैं, क्या बीवी का फिदिया उसके शौहर पर या अयाल का फिदिया मुअय्यन जो नानो नफ़े का जिम्मेदार है उस पर वाजिब है? बीवी का फिदिया शौहर पर वाजिब नहीं है और अयाल का फिदिया मुइल, यानी जो शख्स घर के अखराजात बर्दाश्त करता हो उस शख्स पर घर वालों के जो अफराद हैं उनका फिदिया देना वाजिब जो नहीं शख्स है।
घर का खर्चा बर्दाश्त करता है, जिम्मेदार होता है, उसे मुइल कहते हैं। जी जी जी, उसको किबला मुइल कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको जज़ाए खैर दे, मौला आपको सलामती दे, आपने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये है मौलाना मिर्ज़ा मनाज़िर नजवी साहब किबला, जो हमारे साथ हैं, माशाल्लाह से हम इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम इनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। किबला का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।